4 बजे उठना। ये जो लोग सुबह 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य रह पाएंगे या स्वप्न दोष से निकल पाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो आपकी आत्मशक्ति नष्ट होने लगती है। यदि आप उठ करके उनका स्वागत न करें, अर्घ्य न दें, प्रणाम न करें, जग कर भगवान नाम जप न करें। 4 बजे से 6 बजे तक का समय पूरे 24 घंटे के लिए पावर वाला समय है। यदि उस समय आप सो रहे हैं तो वो हमारी बात भी न सुने, वो इस काबिल नहीं कि इसको धारण कर सके। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 1-2 लीटर पिए। ऐसा ना करें कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है, आप पी के तो देखिए। वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो चाय की जरूरत क्या है। ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। तो सुबह 4 बजे उठ करके ऐसी दिनचर्या, प्राणायाम व्यायाम जरूर करें, जरूर। जितना भजन आवश्यक है उतना ये भी आवश्यक है। तो उसके ब्रह्मचर्य को संभलने में 6 महीने लगेंगे। अब ये सावधानी रखें कि जैसे आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते ना देखे। भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, और हम मनुष्यों का भोग देखें उसमें। और हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। इसलिए साधक बहुत शीघ्र ऐसे मोबाइल को त्याग दे। अगर ना त्याग पावे वो कामोत्तेजक चित्र देखने से, तो उस मोबाइल का साधारण 2000 वाला ले लो। अगर फोन का काम 2-4 महीने तो ऐसा करके देखो, फिर आपका मन संयम में हो जाए तो आप भले रख लेना। लेकिन अगर आप वो देखते रहे गंदे चलचित्र जो क्रियाएं भोग की कर रहे, तो आपको ब्रह्मा भी नहीं संभाल सकते कि आप ब्रह्मचर्य या वीर शक्ति को रोक सके क्षरण होने से। और ये बहुत बड़ी गलती हो रही नए बच्चों में कि वो इसको ऐसा करते हैं, मतलब वो एकांत देश में बैठकर। और कभी भी हम इस बात को चर्चा में भी ना लावें। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है। रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपके असावधानी के समय। इसलिए आप सावधान रहे। कभी भी कोई ऐसे ग्रंथ को ना पढ़ें जिसमें कामोत्तेजक भाव लिखे हो, जैसे उपन्यास आदि कुछ ऐसा जो कुछ हो, वो ऐसे जो ब्रह्मचर्य के नष्ट करने वाली चेष्टाएं जिनमें वर्णन की गई हैं। और ऐसे डॉक्टरों से ना मिले। वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट हैं, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्त मैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है। आप नहीं समझ पा रहे हैं।
साइंस की बुद्धि और महात्माओं की बुद्धि में अंतर है। महात्मा तुम्हें आध्यात्म शक्ति मानते हैं, आप साइंस के अनुसार चलोगे तो विनाशकारी बुद्धि बढ़ सकती है, लेकिन अध्यात्म बुद्धि नहीं, कल्याण करने वाली बुद्धि नहीं, मंगल विधान वाली बुद्धि नहीं बढ़ सकती। इसलिए सावधान रहिए। ये आपके जो ब्रह्मचर्य संबंधी है, इसको इस तरह से ना टाला जाए कि अरे भाई आप महात्मा ऐसे कहते हो, कुछ महात्मा भी ऐसे। हमें कुछ को नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपने को देखना है। शास्त्रीय सिद्धांत महात्माओं के अनुभव के द्वारा आप अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। हम आहार पर दृष्टि रखें। जैसे हम रात्रि के समय शयन करते हैं तो सावधानी रखें कि शयन के 1 घंटा पहले ही दूध ले ले गरम। अगर हम गर्म दूध लेके सोएंगे तो निश्चित वीर्यपात हो जाएगा। जब हम जान ले कि हमें कब्ज हो रहा है तो हम सरल औषधि लें। ऐसे कोई चूर्ण न लें जो बहुत कड़े गर्म हो, जो हमें ब्रह्मचर्यहीन कर दे। जैसे आंवला है और वो हर है, बहेड़ा है, त्रिफला का प्रयोग करें। वैसे प्रत्येक साधक को भोजन में 1 आंवले का प्रयोग कर लेना चाहिए, तो कब्ज भी दूर रहेगी और शीतलता भी रहेगी। और आंवला पवित्र भजन में भी सहयोगी होता है और भी स्वादिष्ट भी होता है। आप मीठा आंवला ले सकते हैं, आप खट्टा करके ले। वो आंवला खटाई में भी नहीं आता, खटाई भी है, वो आपके साधन में भी आएगा, कब्ज ना रहने पावे। अगर हमारे शरीर में पेट में कब्ज है तो कब्ज में आंतों में जो जमा हुआ मल है वो ऐसी उत्तेजना पैदा करेगा कि आपका वीर्य स्खलित हो जाएगा। इसलिए कब्ज भी ना होने पावे। साधक अगर इन नियमों का पालन करे और भगवत स्मरण प्रधान है। ब्रह्मचर्य में सबसे प्रधान औषधि है स्मरण। आपकी जो स्मृति कामुक हो गई है उसको बदलिए। अगर आपका चिंतन नहीं बदला तो आप चाहे जितनी औषधियां खा ले, आप ब्रह्मचर्य को संभाल नहीं सकते। औषधि एक सपोर्ट है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, किसी आयुर्वेदिक वैद्य से कुछ दिन के लिए औषधि ले ली, बकाया रोज औषधि नहीं लीजिए। आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके 1 तुलसी की पत्ती ले। जैसे आप नहा धो चुके, 1 तुलसी दल लिया, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। और रात्रि के समय शाम टाइम 1 नीम की पत्ती ले, 1 पत्ती, और कुछ दिन उसे पाइए। अगर आपको पच जाए तो फिर 1-1 बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए। किसी और औषधि की जरूरत नहीं। हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। आप देख लीजिए, ये ज्यादा औषधियों को ना खाए, नहीं तो जब औषधि छोड़ोगे तब कमजोर हो जाओगे। अगर आप बहुत हालत खराब है तो आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधियां कई महात्माओं ने निकाली है जो आपकी वीर्य को पुष्ट करती है, उनको सहयोग के लिए ले ले। और बकाया चिंतन बदले, कुसंग का त्याग करे, भोजन सात्विक रखे और नींद भर ही सोए। ज्यादा नहीं कि प्रमाद स्थिति में पड़े रहोगे तो फिर भी ब्रह्मचर्य हानि की संभावना है।